मैं मृत्युंजय सिंह दीपू आज उस शानदार शख्सियत को नमन करना चाहता हूँ। देश की 140 करोड़ लोगों के आस्था के केंद्र और विश्व में बसे समस्त भारतीयों की तरफ से आज युवा दिवस के अवसर पर महान संत, लेखक, देश के भविष्यकर्ता, श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी को नमन करना चाहता हूं। आज युवा दिवस है। अपने देश की भावी पीढ़ी को कहना चाहता हूं, बालक बालिकाओं को कहना चाहता हूं, आप लोग विवेकानंद जी को पढ़ें, उनके दिए हुए सूत्रों पर चलने का काम करें। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा। कहा था विवेकानंद जी ने, युवा साथी, आप लोगों से कहना चाहता हूं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसा सूत्र हम लोगों को दे करके स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और अपने कर्म के प्रति मजबूती से लगने के लिए ऐसा सूत्र उन्होंने दिया था। पूरी भारत में देशाटन करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी को यह पता लगा कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन होना है, तो स्वामी विवेकानंद जी विश्व की तरफ से, हमारे भारत के तरफ से उस विश्व धर्म के सम्मेलन में जाते हैं, अनजान डगर पे, जहां कोई अता पता उनको मालूम नहीं होता है। जब विवेकानंद जी वहां पहुंचते हैं तो उनके वेशभूषा को देख करके एक पत्रकार ने तो उनसे कह दिया कि विवेकानंद, ये जो तुम गेरुआ वस्त्र पहन करके आए हो, पगड़ी लगाए, क्या तुम्हारे यहाँ कोई दर्जी सूट सिलने वाला नहीं था? कहा उस महान संत स्वामी विवेकानंद जी ने कि आपके यहाँ की सभ्यता आपकी दर्जी सिलता है और हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म सिलता है। हम सनातन धर्म को मारने वाले हैं और हम आपके दर्जी को मानने वाले नहीं हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो शहर के इवनिंग हॉल में पहुंचते हैं और यकीन मानिए दुनिया भर से धर्म ग्रंथ के लोग आए थे। महासम्मेलन का जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जिनके सानिध्य में होना था महासम्मेलन, उस महासम्मेलन के व्यक्ति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, यहाँ दुनिया भर से ला करके लोगों का धर्म ग्रंथ रखा गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि गीता सबसे नीचे तुम्हारी रखी हुई है, तुम्हारा नंबर सबसे नीचे है। कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि आप सौभाग्यशाली हैं कि गीता नीचे है, नींव बहुत मजबूत है। गीता अगर नीचे नहीं रही होती तो पूरी दुनिया की ग्रंथ गिर गई होती। एक गीता ही है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध करके रखना जानती है, ये गीता है। जब उस इवनिंग हॉल में स्वामी विवेकानंद जी ने समस्त अमेरिकी लोगों को भाई और बहन कह करके उन्होंने संबोधन किया, तो यकीन मानिए यह शब्द हमारे स्वामी विवेकानंद जी का इवनिंग हॉल में ही नहीं, अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ दिया भाइयों और बहनों का। यह संबोधन जब तक धरती रहेगी
तब तक लोगों के आंखों में गूंजता रहेगा। हम जैसे लोग आते जाते रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। मैं ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता से नमन करना चाहता हूं कि तूने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर मैं बारंबार नमन करता हूं और अपने देश की भावी पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आप लोग विवेकानंद जी को सुने, उनके पथ चिन्हों पर चलें। अपना सनातन धर्म मजबूत होगा, आपको मजबूती मिलेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय हो स्वामी विवेकानंद जी की।